हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा विजन में। आज हम आपको ग्रुप डी में जो आपकी साइंस पूछी जा रही है उसके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर हम आपको 50 क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। उसके आधार पर अगर आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। और जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम चला है कल 27 नवंबर से, उसके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर मैं आपको साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। और जिसका भी एग्जाम 1, 2, 3 तारीख को है या फिर 4 और 5 को भी है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि जो पहला फेज चल रहा है वो आपका 12 तारीख तक है या फिर 4 तारीख तक हो सकता है, अभी मुझे पक्का नहीं पता। लेकिन जो पहला फेज है वो आपका साइंस का जो पोर्शन आ रहा है उसके आधार पर ही मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन कराऊंगा। तो उनको जरूर देख कर जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो भी नए जुड़े हैं चैनल से, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो उन्होंने आपका मटर के पौधे पर किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका PYQ है, यानी कि प्रीवियस और क्वेश्चन है, ये आपका रेलवे पूछा गया है। तो आंसर होगा आपका 3 × 108 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में जो है आपका रेटिना पर बनता है। आपने वो देखा होगा, जैसे कि ये रेटिना हो गया और यहाँ से ऐसे अगर बिंब पड़ेगा तो ये यहाँ पर बनेगा बिंब। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध है? तो आंसर होगा आपका r बराबर 2f। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और कल के एग्जाम में जो है लेंस लेंस से क्वेश्चन थे, उसमें मैंने लगभग 7 क्वेश्चन रखे हैं लेंस के, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण बताना है। तो ये आपका हमारा हाथ और कुत्ते के अगर हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू के घास की ऊपरी भुस्तारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो वाहनों में पीछे देखने का जो दर्पण लगा होता है साइड में, वो उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में मैं लिख कर देता हूँ, किसी भी एग्जाम की शिफ्ट में पूछा जरूर जाएगा ये RRB ग्रुप डी में। आंसर होगा आपका डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुपृष्ठ दर्शन की अल्पम दूरी कितनी होती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर इज राइट। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? तो अवशेषी अंग नहीं है बताना है, तो आपका ये सभी अवशेषी अंग है। आंसर होगा आपका हृदय, हृदय कोई अवशेषी अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सर्वाधिक उपयुक्त है मतलब। तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपका अवतल दर्पण होता है, जो हम जब दाढ़ी बनाते हैं तो उसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो ये आपके 2 ही नियम है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र संयोजन पाया जाता है? तो पुरुषों में जो है XY जब पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और लड़कियों में या फिर महिलाओं में तो XX पाया जाता है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट की बात करें, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यह है आपका अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मैंने आपको बताया था 7 से 8 क्वेश्चन आपके लेंस के हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, स्प्रेल का नियम किससे संबंधित है?
स्पेल का जो नियम है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंसर होगा आपका डार्विन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, +2d। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया द्वारा किया जाता है। तो ये आपका पक्षमा भी पेशिया द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्जाम के लिए, और अभी हाल फिलहाल में आरआरबी ग्रुप डी उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है जंगली गोभी में ब्रोकली का विकास किस प्रकार के चयन का उदाहरण है। तो ये आपका कृत्रिम चयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ये आपका हीरे का होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो आपको बताना है आपका आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला है जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है। तो ये आपका फोसिंग डेंटिंग यानी कि कार्बन डेंटिंग के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है। क्या कारण है। कभी कभी पेंसिल की जगह छड़ी भी दे देता है, ये भी आपका रखना है। छड़ी जो है ऐसी तिरछी दिखाई देती है पानी में भरी हुई, ठीक है। तो ये आपका अपवर्तन का कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो ये भी लेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो ये आपकी पुतली जो है नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है दर्पण का सूत्र क्या है ये बताना। एक सूत्र जरूर याद करके जाए अपने, एक सूत्र जरूर पूछा जा रहा है। तो ये आपका 1/v + 1/u बराबर 1/f ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है पक्षियों और चमगादड़ के पंख कैसे अंग है। तो कैसे अंग है ये। तो ये आपके समरूप यानी कि समवृत्तीय अंग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला लेंस सूत्र क्या है। तो ये तो हो गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। जरा दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लिंग निर्धारण के लिए एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त होते हैं। तो ये आपके केवल माता से होते हैं। मैंने आपको बताया ना, XX अगर होगा तो लड़की होगी और XY होगा तो लड़का होगा। नेक्स्ट है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत होता है। तो ये आपका उत्तल दर्पण का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पानी के अपवर्तनांक। तो ये आपका 1.33 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। तो ये आपका दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है आर्कियोपेटेरिक्स किन दो वर्गों के बीच की योजक कड़ी है। तो ये आपका सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जब हम डॉक्टर के जाते हैं तो जब दांतों वाले जो डॉक्टर होते हैं तो वो प्रतिबिंब रखते हैं, तो वो और प्रकार का प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ये जो लाइन है ना क्वेश्चन की, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, बाकी अवतल और अवतल ही तो लेंस होते हैं। तो यही आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रिज्म से गुजरने वाली श्वेत प्रकाश की सबसे अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है। तो ये आपका विक्षेपण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो ये आपका आभासी, सीधा और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये आपका कॉर्निया किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव विकास का सबसे ठोस प्रमाण देता है? तो ये आपका जीवाश्म देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवरबल लेंस, तो ये अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस होगा ये अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो आपका -0.5D होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये आपका वायुमंडलीय परावर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें जीन। जीन जो है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये आपका जोहानसन ने किया था। जोहानसन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ रखा जाता है? तो ये आपका फोकस के बहुत निकट रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है मोतियाबिंद की स्थिति में नेत्र लेंस कैसा होता है? तो ये आपका दूधिया और धुंधला होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मटर के पौधे में बौनापन कैसा लक्षण है? तो अप्रभावी लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रकाश का वेग सबसे कम जो है आपका कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवर्धन का मान ऋणात्मक माइनस होने का अर्थ है कि प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये आपका वास्तविक और उल्टा होगा, उस टाइम पर ही आपका ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एक संकर क्रॉस F2PD का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? आंसर होगा आपका 3:1, यानी कि 3:1 होगा। अगला किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करोगे? तो ये आपका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन थे, इन्हीं में से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेंस से कुछ क्वेश्चन आए थे, उसी प्रकार मैंने 10 क्वेश्चन लगभग लेंस के रखे हैं कि आपका लेंस का जो क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से आपका कवर हो जाएगा। आगे भी जितने भी शिफ्टों में क्वेश्चन आएंगे तो उसके आधार पर ही मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारा एनालिसिस करना ना भूलें, हम समय समय पर सटीक और 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन लेकर आएंगे एनालाइज के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।